हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं उस स्टार की कहानी की जिसने एक छोटे से मलाड के चौल से बॉलीवुड के बड़े पर्दे तक का सफर तय किया। वो है विक्की कौशल, एक नाम जो आज इंडस्ट्री में एक्टिंग और टैलेंट का प्रतीक बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब विक्की एक्टिंग में आना ही नहीं चाहते थे? जी हाँ, इस पूरी कहानी में आपके लिए बहुत कुछ नया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और चलिए शुरू करते हैं विक्की कौशल के इस सफर की कहानी। विक्की कौशल का जन्म 16 मई 1988 को मुंबई के मलाड की एक साधारण से चौल में हुआ। उनका परिवार काफी सादा जीवन जीता था, ग्लैमर की दुनिया से बिल्कुल अलग। उनके पिता श्याम कौशल बॉलीवुड में स्टंट कोऑर्डिनेटर और एक्शन डायरेक्टर थे, जिन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया था। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को बॉलीवुड की लाइमलाइट से दूर रखा। वो चाहते थे कि उनके बच्चे एक सुरक्षित और स्थिर करियर चुने। बचपन में विक्की की जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन सपने उनके बड़े थे। विक्की को पढ़ाई का शौक था और वो क्रिकेट भी पसंद करते थे। स्कूल में वो डांस और स्टेज परफॉर्मेंस में भी हिस्सा लेते थे, लेकिन फिल्मों में जाने का कोई विचार उनके मन में नहीं था। वो पढ़ाई में अच्छे थे और एक सुरक्षित करियर के तौर पर इंजीनियरिंग करना चाहते थे। विक्की की इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। वो मेहनती थे और अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर थे, लेकिन एक घटना ने उनके विचार बदल दिए। उनकी कॉलेज की तरफ से एक इंडस्ट्रियल विजिट पर उन्हें कॉर्पोरेट दुनिया के लोगों को काम करते हुए देखने का मौका मिला। उन्होंने वहाँ उन लोगों को देखा जो हर रोज 9 बजे ऑफिस जाते थे और शाम 5 बजे वापस आते थे। इस एकरूपता ने विक्की को बेचैन कर दिया। वो समझ गए कि ये रास्ता शायद उनके लिए नहीं है। घर वापस आकर उन्होंने अपने पेरेंट्स को एक्टिंग में करियर बनाने के बारे में बताया। उनके पिता, जो खुद फिल्म इंडस्ट्री के संघर्षों को जानते थे, वो इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने विक्की को बताया कि बॉलीवुड में टिकना आसान नहीं होता। उनके पिता ने कहा कि विक्की को इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान खुद बनानी होगी, बिना किसी मदद के। लेकिन विक्की ने अपना मन बना लिया था। उन्होंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू किया। इसके साथ साथ वो थिएटर में भी काम करने लगे। वो नसीरुद्दीन शाह की मोटली प्रोडक्शंस और मानव कौल के अरण्या थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ गए। थिएटर के इस सफर ने उन्हें अनुशासन, धैर्य और कहानी की गहराई को समझना सिखाया, जो आगे चलकर उनकी फिल्मों में साफ दिखा। विक्की की पहली असली फिल्मी एक्सपीरियंस तब आया जब उन्हें अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने फिल्म मेकिंग की बारीकियों को करीब से देखा। उन्होंने कैमरे के पीछे काम करने वालों को देखा और समझा कि सिनेमा के पर्दे पर सब कुछ कैसे जीवंत होता है। अनुराग कश्यप, जो विक्की के पिता के पुराने दोस्त थे, ने भी उन्हें यह मौका एक टीम मेंबर की तरह दिया, न कि एक स्टार किड की तरह। 2012 में विक्की ने एक छोटे से रोल के साथ अपनी फिल्मी यात्रा शुरू की। फिल्म थी लव शव ते चिकन खुराना, जिसमें उन्होंने एक छोटा किरदार निभाया। इसी दौरान उन्होंने गीक आउट नाम की एक शॉर्ट फिल्म भी की, जो थोड़ी चर्चा में आई। हालांकि ये रोल्स उन्हें फेमस नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने विक्की को एक्टिंग का बेसिक एक्सपीरियंस जरूर दिया। फिर आया साल 2015 और विक्की की लाइफ का टर्निंग पॉइंट, फिल्म मसान। नीरज खेवान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में विक्की ने दीपक का रोल प्ले किया। मसान के साथ विक्की ने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली, खासकर उस इमोशनल सीन में जब उन्होंने साला ये दुख का खत्म नहीं होता कहा। दर्शकों के साथ खुद भी रो पड़े। ये फिल्म न केवल उन्हें प्रसिद्धि दिलाने में कामयाब रही, बल्कि उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी दिलवाया। मसान से विक्की को पहचान मिली, लेकिन अभी उनका सफर बाकी था। इसके बाद वो अनुराग कश्यप की फिल्म रमन राघव टू फाजियो में नजर आए, जिसमें उन्होंने एक ड्रग एडिक्ट पुलिस अधिकारी राघवन का किरदार निभाया। इस रोल में उन्होंने अपनी एक्टिंग का एक नया पक्ष दिखाया। अनुराग कश्यप पहले तो उन्हें लेकर थोड़ा अनिश्चित थे, लेकिन विक्की ने ऐसा अभिनय किया कि सबकी बोलती बंद कर दी। इस फिल्म ने दिखा दिया कि विक्की अपने किरदारों में ढलने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन उनका असली ब्रेक थ्रू आया 2018 में रिलीज हुई फिल्म संजू के साथ। इस फिल्म में विक्की ने संजय दत्त के दोस्त कमली का किरदार निभाया और अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। इस रोल के लिए विक्की ने 3 दिन गुजरात में बिताए और वहाँ के एक मजाकिया गुजराती लड़के से प्रेरणा ली। कमली का किरदार इतना फेमस हुआ कि विक्की का नाम हर जगह गूंजने लगा। इसके बाद विक्की ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में मेजर विहान सिंह शेरगिल का रोल निभाया, जो भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित थी। इस फिल्म के लिए विक्की ने काफी तैयारी की। उन्होंने सेना की ट्रेनिंग ली और फिल्म में एक दमदार परफॉर्मेंस दी। उनका डायलॉग हाउ इज द जोश एक कैच फ्रेज बन गया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला और विक्की का नाम अब इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में शामिल हो गया। इसी बीच उनके रिलेशनशिप की खबरें भी आने लगी। कहा जाता है कि
कि कॉफी विद करण में कटरीना कैफ ने कहा था कि वो विक्की के साथ काम करना चाहेंगी। इसके बाद एक अवार्ड शो में विक्की ने मजाक मजाक में कटरीना को शादी के लिए प्रपोज किया। ये बातें धीरे धीरे उनके रिश्ते की अफवाहों को पुख्ता करने लगी और दिसंबर 2021 में विक्की और कटरीना ने शादी कर ली, जिससे वो बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल्स में शामिल हो गए। उरी के बाद विक्की ने अपने एक्टिंग के नए रंग दिखाए। उन्होंने सरदार ऊधम सिंह के किरदार में गहराई से उतरकर सरदार ऊधम फिल्म में बेमिसाल परफॉर्मेंस दी। यह फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक ऊधम सिंह की कहानी पर आधारित थी। विक्की का अभिनय इतना वास्तविक और गहराई भरा था कि इस फिल्म को भी काफी सराहना मिली। आज विक्की कौशल को उनकी एक्टिंग और डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता है। उनके लिए यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत, लगन और दृढ़ता ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। एक छोटे से चौल से निकलकर वो आज बॉलीवुड के सबसे चर्चित और सम्मानित एक्टर्स में से एक हैं। तो ये थी विक्की कौशल की कहानी, एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि मेहनत, लगन और अपने काम के प्रति ईमानदारी किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आगे आप किस स्टार की कहानी देखना चाहेंगे। जहां सिनेमा है वहां सिनेमिक है। धन्यवाद और अगली बार तक जुड़े रहें हमारे साथ बॉलीवुड की सबसे दिलचस्प कहानियों के लिए।